हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम यूजीसी नेट में शामिल सभी कहानियों को देख रहे हैं। हम लोगों ने 3 कहानियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3। नंबर 1 पे है चंद्रदेव से मेरी बातें। दूसरी कहानी है धुलाई धुलाई वाली। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। तो इन 3 कहानियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी कहानी है मित्र। कौन सी है? कानों में कंगना। इसके जो लेखक है वो कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इस कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है। उसके बाद में ये हम देख लेते हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। प्रमुख पात्र तो नंबर 1 पे हैं योगेश्वर, जो कौन है? किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु हैं। उसके बाद में किरण है। किरण किरण है। उसके बाद मोहन है। मोहन कौन है? ये कथावाचक है। नरेंद्र है, मोहन का मित्र है। एक किन्नरी है और एक है चंदाबाई और एक जूही। तो ये इतने पात्र हैं, 6 पात्र हैं प्रमुख। आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी प्रारंभ होती है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल हट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोली थी। भोली मतलब भोली। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस के रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जीविका सौंदर्य है। जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है। 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों में प्रकृति के हाथों से लगे हैं। मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सारमय जीवन सारमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब माया जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। ये तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, पूछी जाती हैं यूजीसी नेट में। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, शाम हो गई थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निबिड़ कानून में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। इसे जो होती थी, मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है।
या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त हैं? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर थाह लें। मैं रसाल की ढोली थाम कर पासों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले, बहुत महत्वपूर्ण लाइन मित्र यहाँ से ये पूछी जाती है, जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर के किले को तोड़ डाला। या नूरजहां, देखो नूरजहां का नाम है, ध्यान रखेंगे। ये नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से अंचल भर लाती। ये लाइन ध्यान रखना मित्रों। आम मौलश्री के फूलों की माला बना लाती। लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से देख होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। दो टके कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उनके मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। ये कौन कह रहा है मित्रों? ये कह रहा है, नरेंद्र कह रहा है, कथावाचक नरेंद्र कह रहा है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल गया, क्या निकल आया? किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विश्वास था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी। तो मित्रों, राम का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही। मंदाकिनी मंदाकिनी का नाम आया है मित्रों। मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शामिल
कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहिया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। संग पर नाच रहा हूँ, मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। ये मित्रों कौन कह रहा है? ये नरेंद्र कह रहा है। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, मित्रों ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। क्या लेके जाते हैं? एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कंगन। कितने कंगन? 2 कंगन। आचार्य के लिए आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। तो योगेश्वर ने सबको लौटा दिया था, जो कंगन थे वो किरण उनकी लड़की उठा ले गई थी। वह क्या समझ कर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा पलटा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? हाँ, क्या वो सब जानते थे? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई पकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक लाज में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर भी फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर
इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। तो विश्वामित्र का नाम आया है मित्र, ध्यान रखेंगे। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई, यानी बदल गई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरो बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, क्या क्या पहनी थी, लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर बैठ उठती है और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लहर मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। तो जूही का मित्र नाम आया है। यह बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता, लेकिन जो हो अभी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्वजन्म की सुख स्मृतिवत चली आती है और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिलमिल का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न हो। ये लाइन मित्रों पूछी जा सकती है, किस कहानी की है, तो कानों में कंगना कहानी से। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। तो हाँ मित्रों, मुरादाबाद का जिक्र हुआ है। एक दिन मोहन के यहाँ, मोहन का नाम ध्यान रखें, नाच देखने गया। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था, कठिन था। दुस्तर मतलब कठिन था। इस लपट एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगा। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें भी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलाने की इच्छा जलाती रही। इंपॉर्टेंट लाइन है, जलाने जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। कितने मित्रों महीने, ध्यान रखें, इस तरह के पॉइंट खूब पूछता है एनटीए। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कड़फूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी
के अलग तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चम चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में। सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। इन्हें वो जब जान गई कि ये कोठे पे जाता है किन्नरी के वहां, उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी में चांदनी मेघों से आंख मुंदवल खेल रही थी। मित्रों, ये लाइन पूछी जा चुकी है। चांदनी मेघों से आंख मुंदवल खेल रही थी। यहाँ से बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। किसे चंचलता किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंगकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। पर घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। तो जूही लड़की है। जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो, तब फौरन जाकर मांग लाओ। किरण कह रहा है। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब बंदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। तो यहाँ मित्रों बन सकता है कि अलमारी में क्या मिला था। मकड़े का जाल घुमाएगा। मकड़े का जाल था। श्रृंगार बाक्स में एक छिपकली। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रृंगार बाक्स में क्या मिली? एक छिपकली मिली। उसी दम किरण पर झपटा, है ना। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। ये लाइन मित्रों पूछी जा चुकी है नेट में। यहाँ से भी केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर कहीं वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी हो? गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की ककली थी। यानी एकदम बहुत महीन आवाज में बोली किरण। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढक ढल पड़ा। आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? यदि वो किरण मर गई। अब आंखें मुझ पर जा पड़ी।
वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहना ली थी। मित्रों, दुष्यंत का नाम आया है, ध्यान रखेंगे, ये सब पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अंगूठी पहचान ली, दुष्यंत जो थे अंगूठी पहचान ली थी। भूली शकुंतला, है ना, दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ नाम जिक्र आया है। उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे वो। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला, लेकिन ये कोई देवता तो है नहीं, ढूंढ लेते। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी, यानी वो मर गई थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ कर निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ है। चढ़ा नशा उतर पड़ा, यानी जितना सारा नशा चढ़ा था सब उतर गया। सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, दुख भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो मित्रों, ये हमारी कहानी थी, कानों में कंगना। बहुत ही अच्छी कहानी है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। तो मित्रों, इसी प्रकार से हम सभी कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन कहानियों को पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर अकेडमी से जुड़े रहे मित्रों। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।